अब हम लोग एक छोटा सा चीज और जानेंगे। हम सबके मन में आता है, भारत तो जानवे कर दो भैया कि यहाँ राजनीति में हर एक आदमी का ऐसा इंटरेस्ट होता है, लगता है कि हम भी राष्ट्रपति बन जाए। ठीक है, कम से कम राष्ट्रपति बने या ना बने, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले। तो हमारे मन में आता है कि काहे ना, हमारा भी 35 साल हो गया तो हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले, है ना। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का एज ए सिर्फ कैंडिडेट बनना, उसका सिर्फ उम्मीदवार बनना बहुत कठिन काम है। ऐसा नहीं है कि मुखिया का चुनाव हो रहा है तो दो लोग को अपने साथ अकेले आदमी के लेके गया, वो तुमको बारे में जो है सो विटनेस बन गया और तुम्हारा नॉमिनेशन में सिग्नेचर कर दिया कि हाँ भैया इसका हम मुखिया बनाना चाह रहे हैं और हम इसके नॉमिनेशन में जो है सो इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। तो मुखिया नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ दो लोग नहीं चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार कैंडिडेट बनना ही कठिन है। 1997 के पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो उसमें जो अनुमोदकों और प्रस्तावकों की जो संख्या रखी गई थी, अनुमोदकों और प्रस्तावकों की जो संख्या रखी गई थी, अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होता है इसको समझो। मान लिया जाए कि मैं कोई व्यक्ति जो इस देश का नागरिक हूं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो 1997 के पहले यह संख्या 10-10 थी। अब जैसे बढ़ा बढ़ा करके 50-50 कर दिया, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। हाँ, तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होता है। देखो, मान लिया जाए कि मैं इस देश का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है और मैं देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे 100 लोग चाहिए। और ये 100 लोग कहां से होंगे भैया, तो निर्वाचक मंडल से। ये नहीं कि मैं किसी सड़क पर उठाते हुए चलते हुए किसी व्यक्ति को बुला लूं या अपने किसी दोस्त फ्रेंड 100 लोग हैं उसको बुला करके मैं कहूं कि भैया चलो तुम मेरा अनुमोदन कर दो और 50 लोग प्रस्ताव कर दो। ये जो 100 लोग हैं वो कहां से चाहिए, निर्वाचक मंडल से, यानी कि सांसद और विधायक मिलाकर के 100 लोग वे होना चाहिए जो तुम्हारे नाम का प्रस्ताव करे। मतलब 100 में से 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो इस बात को कहे कि हाँ भैया ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और मैं इसके नाम को प्रस्ताव करता हूं कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा 50 आदमी और होने चाहिए अलग से जो प्रस्ताव किया उसको छोड़ करके जो तुम्हारे नाम का क्या करे, समर्थन दे। यानी कि 100 टोटल लोग जो चाहिए उसमें से 50 लोग तुम्हारे नाम को प्रस्ताव करेगा और 50 अलग लोग तुम्हारे नाम को क्या करेगा, समर्थन करेगा। तो ये व्यवस्था आई 1997 से। ठीक है, 1997 के पहले ये जो संख्या थी वो कितना था, 10-10 थी। 1997 में राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो अनुमोदकों और प्रस्तावकों की जो संख्या थी उसको बढ़ा करके कर दिया गया कितना, 50 और 50, यानी टोटल कहें तो कितना, 100। यानी कि सिर्फ राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए आपको 100 ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। अब बताओ, अब 100 तो ये लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य भैया, तो ये तो तुम कैसे ही इसको तो नहीं अपने तरफ लेके चला होगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लोगे, है ना। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव में उम्मीदवार बनना है वही बहुत कठिन काम है। ठीक है ना। उसके पहले पता है एक बार 1977 का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, 1977 के राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 37 लोगों ने नॉमिनेशन किया था। समझ जाओ, ये संख्या जब 10-10 थी तो 1977 के राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 37 लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया था और इन 37 में से 36 लोगों का जो नॉमिनेशन करने के बाद जो उसका नाम जब आया तो सबका नाम कट गया और केवल एक व्यक्ति उस समय नीलम संजीवा रेड्डी देश के इतिहास में पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो देश के निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है।